नमस्कार प्रिय बहनों और भाइयों, क्या आपकी भी नींद अचानक रात के सन्नाटे में खुल जाती है बिना किसी कारण, बिना किसी आवाज़ के? अगर हाँ, तो आज की बात आपके लिए बहुत खास है, बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं इस समय की गई एक छोटी सी गलती पूरे जीवन की ऊर्जा को बिगाड़ सकती है। बहनों और भाइयों, रात के समय कुछ खास ऐसा होता है जब मन, शरीर और आत्मा तीनों एक साथ जागते हैं। इस समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। आपका अवचेतन मन खुला होता है और आपकी ऊर्जा बहुत कोमल होती है। यह समय वो समय होता है जब आप अपने मन को, अपने शरीर को और अपने आत्मा को तीनों को एक साथ जागृत देख सकते हैं। जब कभी हमारा शरीर चलता है तो हमारा मन रुक जाता है। जब हमारी आत्मा कुछ करने को कहती है तो हमारा शरीर रुक जाता है। लेकिन सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर आप जागते हैं तो समझ लीजिए इस समय आपका मन, आपका शरीर, आपकी आत्मा तीनों ही एक साथ जागृत है। तो दोस्तों, जानिए कि आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं। नंबर 1, डर जाना। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है डर जाना। नींद खुलते ही अगर आपके मन में डर आया, दिल तेज धड़कने लगे, मन आपका अशांत हो जाए, तो समझ लीजिए आप अपनी ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को दे रहे हैं। याद रखिए, डर सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि जब आपकी नींद अचानक से खुल जाती है, सुबह 3 से 5 के बीच में खुल जाती है, तो आप क्या क्या गलतियाँ कर बैठते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। पहली गलती आप करते हैं कि जैसे ही आपकी नींद खुली आप डर जाते हैं, जो कि सबसे पहली और सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण गलती है जो आपको नहीं करनी है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। डर को अपने आप पर कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। और हमारे साथ यही होता है कि जब भी हमारी सुबह के समय नींद खुलती है तो हम डर जाते हैं। हमारे दिल की जो धड़कनें हैं वो तेज होने लगती हैं, हमारा मन है वो अचानक से अशांत हो जाता है। इस समय अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो फिर हम सकारात्मक की जगह नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। यह गलती अगर आप आज तक करते आए हैं तो भक्तों, इसे पहचानिए, समझिए और इस गलती को आज से ही अपने जीवन से हटा दीजिए। जब भी आपकी नींद सुबह के समय खुले तो आपको डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। ना आपको अपने दिल को धड़कने देना है बहुत ज़ोर से, जैसे कि आप डरे हुए हैं, ऐसा आपको महसूस नहीं करना है। अपने मन को शांत रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है। तभी आपको सुबह के 3 से 5 बजे के ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि तभी आपको सकारात्मक ऊर्जा मिल सकेगी। वरना आप डर के, भय से, इन सकारात्मक ऊर्जाओं से दूर होकर नकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। दूसरी गलती है तुरंत मोबाइल उठाना। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बहुत ही आम गलती है नींद खुलते ही मोबाइल को देखना। इस समय मोबाइल की रोशनी आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को तोड़ देती है, मन को और ज़्यादा बेचैन कर देती है, विचारों को भटका देती है। शास्त्र भी कहता है इस समय मौन और स्मरण सर्वोत्तम है।
जब भी आपकी सुबह के समय नींद खुले तो आपको क्या करना है कि इस समय आपको मौन धारण करना है। इस समय आपको भगवान का स्मरण करना है, प्रार्थना करनी है, पूजा पाठ करना है, योगा करना है, ना कि आपको मोबाइल देखना है। अगर आप सुबह 3 से 5 के बीच में उठते हैं लेकिन मोबाइल चला लेते हैं तो याद रखिए दोस्तों, इससे आपको नुकसान होगा, ना कि कोई फ़ायदा होगा। क्या नुकसान होगा दोस्तों? इससे आपके जो विचार हैं वो भटक जाएंगे, अलग अलग फैल जाएंगे, वो कभी भी आपके सच्चे और सकारात्मक नहीं हो पाएंगे। मन को और भी ज़्यादा बेचैन करेगा। अगर आप फ़ोन देखेंगे, मोबाइल देखेंगे तो जो आपका मन है, आपका हृदय है, वो और भी ज़्यादा बेचैन हो जाएगा, उसे कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो भी टूट जाएगी दोस्तों। इसलिए आपको मोबाइल नहीं देखना है। बस आपको जैसे ही आपकी नींद खुले आपको भगवान का स्मरण करना है या फिर आपको मौन धारण करना है। तीसरी गलती है नकारात्मक सोच में डूब जाना। जी हाँ दोस्तों, तीसरी और सबसे खास और ख़तरनाक गलती बीती हुई परेशानियों को याद करना। इस समय मन जो सोचता है वही अवचेतन में बैठ जाता है। अगर आपने सोचा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है तो वही स्थिति और गहरी हो जाती है। दोस्तों, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या आप वो बात समझ पा रहे हैं? दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो ये आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आप कर बैठते हैं। उनमें से तीसरी और ख़ास भयंकर ख़तरनाक गलती ये है कि आप नकारात्मक सोच में डूब जाते हैं। आप बीती हुई परेशानियों को याद कर लेते हैं। अगर आप के साथ कुछ बुरा हुआ, कुछ गलत हुआ और आप उसी को अपने दिमाग में लेकर सुबह के समय सोचने लग जाते हैं, नकारात्मक बातों को धारण कर लेते हैं, याद करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, धीरे धीरे आपके साथ में वही होता चला जाता है जो आपने सोचा है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस समय आपको अपने आसपास नकारात्मक विचारों को भटकने भी नहीं देना है। जितना ज़्यादा हो सके सकारात्मक विचार अपने मन में लाइए, मौन धारण कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि यह समय सर्वोत्तम समय होता है। इस समय जो हम सोचते हैं, जो हम मन में बैठाते हैं, वही सच हो जाता है। तो इसलिए आपको सुबह के समय में ये 3 गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। पहला, अगर आपकी आँख खुल जाए तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बेचैन नहीं होना है। दूसरा, आपको मोबाइल उस समय बिल्कुल भी नहीं देखना है जिस समय आपकी सुबह नींद खुली हो। और तीसरा, आपको अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकाल देना है। बिल्कुल भी आपको अपने मन में नकारात्मक विचारों को नहीं आने देना है। इन 3 गलतियों से आपको बचना है। तो दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इस समय हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर इस समय आपकी नींद खुलती है दोस्तों, तो पहला कार्य है आपको डरना नहीं है। दूसरा कार्य है करवट बदलकर आपको बैठ जाना है। और तीसरा है आपको अपनी आँखों को बंद कर लेना है और मन ही मन आपको कहना है कि जो भी शक्ति मुझे जगा रही है वह मुझे शांति प्रदान करे। भगवान जाने वो कौन सी शक्ति है जो आपको जागृत करना चाहती है, आपको कुछ सिखाना चाहती है, संदेश देना चाहती है, संकेत देना चाहती है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो बस आपको इतना ही करना है कि ना तो आपको डरना है, और दूसरा आपको क्या करना है कि अपनी करवट बदलकर आपको बैठ जाना है, और तीसरा क्या करना है, अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और अपने मन ही मन में कहिए कि जो भी शक्ति मुझे जगा रही है वही शक्ति मुझे शांति प्रदान करे।
या फिर आप किसी एक का स्मरण भी कर सकते हैं, जैसे कि राम 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 का जाप कर सकते हैं, कृष्णा 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 का जाप कर सकते हैं, माँ काली का स्मरण कर सकते हैं, महादेव का स्मरण कर सकते हैं। इनके नाम को भी आप 11 बार जप सकते हैं। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जागरण है, ये किसका संकेत हो सकता है, क्यों आपको यह जागरण होता है। तो कई बार ये जागरण आने वाले परिवर्तन का संकेत होता है, आत्मा के जागने की शुरुआत होती है या ईश्वर का सूक्ष्म संदेश होता है। इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि यह भगवान आपको संदेश देना चाहता है, चाहे छोटा ही संदेश क्यों ना हो। भगवान आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, आपकी आत्मा को जगाना चाहते हैं और आप में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। इसीलिए 3 से 5 के बीच अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आँख खुलती है। इसलिए इन बातों को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें समझिए, सोचिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। तो दोस्तों अगर आपकी भी नींद अक्सर ऐसे ही समय में खुलती है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए कि ईश्वर मेरे साथ है। कमेंट में ईश्वर मेरे साथ है लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो रात को जागते तो है लेकिन घबरा जाते हैं। दोस्तों यह वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचना चाहिए जिनकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, लेकिन वो डर जाते हैं, नकारात्मक विचार उनके मन को घेर लेते हैं, वो अपने आप को उनसे बाहर नहीं निकाल पाते हैं। उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और देखिए कैसे भगवान आपका भी भला करते हैं। दोस्तों ईश्वर आप सभी की रक्षा करें, बस मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जिसे भी भगवान चेतना देना चाहते हैं, जिसे भी भगवान आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ संकेत देना चाहते हैं, उसे हमेशा ही सकारात्मक सोच दें, आगे बढ़ने की समझदारी दें। ईश्वर आप सभी की रक्षा करे, भगवान से मेरी यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।